आपकी एक एक क्रिया भगवत निवेदित हो गई है, कृष्णमयी हो गई है, यही कृष्ण प्राप्ति है। गोपियां क्या करती हैं? या दोहने बहनने मथनु पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। वो अपने घर में गोबर का चौका लगाती हैं, तब भी कृष्ण 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 जपती हैं। भोजन बनाती हैं, रोटी थापती हैं, तब भी कृष्ण कृष्ण जपती हैं। रोटी बना करके थाली में परोसती हैं, अपने पति को बच्चों को पवाती हैं, तब भी कृष्ण कृष्ण जपती हैं। मटके में जल लेने के लिए यमुना जी जाती हैं, तब भी कृष्ण कृष्ण जपती हैं। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान। बोह मरोड़ लजावत खान, बोह मरोड़ लजावत खान। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। गोपियां कोई एकांत में आसन लगा के बैठ के भजन नहीं करती हैं, केवल अपनी दिन भर की जीवनचर्या और दिनचर्या में ही कृष्ण को बिठा लेते हैं। उनका चलना फिरना, हंसना बैठना, गाना, सोना, उठना, भोजन बनाना, पवाना, तैयार होना, सब श्री कृष्ण के लिए है। भजनानंदियों से पहले गोपियों को मिल गए ठाकुर जी, साधकों से, योगियों से पहले ठाकुर जी गोपियों को मिल गए। और केवल मिले नहीं हैं, रास विहार कर रहे हैं। और वह भी रास कोई एकाध दो रातों का नहीं, ब्रह्मा की 6 महीना की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। एक बात तो सिद्ध हो गई, बहुत ध्यान से सुनिए। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम काम करने वाले लोग, हम व्यापारी लोग, या हम बिजनेस करने वाले, जॉब हम कैसे करें? गोपियों को अपनी गुरु बनाओ। उठत कृष्ण, चलत कृष्ण, फिरत कृष्ण, बैठत कृष्ण, नित्य कृष्ण 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 कृष्ण। आगे कृष्ण, पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखूं उतित कृष्ण माई रे। सब जगह कृष्ण। आप जो भी करते हैं, कल एक बहन हमारे पीछे पड़ गई, हम तो आईटी में काम करती हैं, कैसे ठाकुर जी का स्मरण। अरे आप आईटी में काम करते हो, कॉफी याद रहती है, चाय याद रहती है, भोजन याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। नाम जब इतना हो जाए कि आपकी क्रिया में, आपकी श्वास में कृष्ण ही शब्द प्रकट हो, वो भजन एक आसन पर बैठ करके करने से ज्यादा श्रेष्ठ है, जो आपकी क्रियाओं में होने लग जाए, आपकी नित्यचर्या में होने लग जाए। जरूरी नहीं है माला हाथ में हो, जरूरी नहीं है जप काउंटर हाथ में हो, जप के साधन हाथ में हो। आप सामान्य रूप से ही करते रहो, साधन की आवश्यकता क्यों है? जितनी देर अपने आसपास के लोगों से फालतू की बातों में व्यतीत करते हैं, उतनी देर ठाकुर जी का नाम ही जप लो। हमारे लिए तो एक सौभाग्य है, ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा करी कि हमारी दिनचर्या कृष्णमय ही हो गई है।
हम सामान्य बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसी हो जाए। और ये संभव है। चिंतन में कृष्ण होने चाहिए, बुद्धि में कृष्ण होने चाहिए, विचारों में कृष्ण होने चाहिए। वो एक साधक से भी पहले आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि आपके विचारों में विराजमान हो गए तो, आपके जप में विराजमान हो गए तो विराजमान। आज श्याम घटा छाई है, मानो स्वयं। मैं भी नासिक में कथा कर रहा था, पंडित जी वहीं से पधारे हैं। नासिक में हम एक ही निवेदन कर रहे थे बात का कि गोपियां जब श्याम घटा देखती थी ना, श्याम घटा देखते ही गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगता था। उनको इतनी इतनी प्रसन्नता होने लगती थी कि मतलब मानो जैसे यही श्री कृष्ण आ गए हों, और वे प्रार्थना करती थी बरस जाओ। और जब एक एक बिंदु बरसती थी तो गोपियों को ऐसा लगता था मानो श्री कृष्ण ही बरस रहे हैं, कृष्ण ही हमारे एक एक अंग के भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं। कब बरसे गो आए श्याम घन पद भी है, कब बरसे गो आए। एक समय नियुक्त करके ठाकुर जी का चिंतन नहीं करती हैं। एक किसी आसन पर बैठ करके या किसी माला की, हम माला जपने वाले छोड़ मत देना, इससे ये नहीं कह रहे हैं, हम स्वयं जपते हैं। लेकिन गोपियों की स्थिति क्या है कि उन्हें भगवत चिंतन के लिए आसन, माला, नाम जप की आवश्यकता नहीं है। वे तो सामान्य अपने जीवनचर्या में भी श्री कृष्ण स्मरण करती रहती हैं। अपनी हर क्रिया में उनके चिंतन में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। और यही एक योजना है जिसके कारण ठाकुर जी साधकों से, तपस्वियों से, नाम जापकों से भी अतिश्रेष्ठ रूप से गोपियों से प्राप्त हुए। क्योंकि गोपियों के विचार में श्री कृष्ण है, गोपियों की दिनचर्या में श्री कृष्ण है, गोपियों के स्वभाव में श्री कृष्ण है, गोपियों की क्रियाओं में श्री कृष्ण है। तो आज शाम घन बरस गए तो गोपियों से कथा का प्रारंभ हुआ। एक लंबे समय निकल जाने के बाद जब आप भजन प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं अंत में भगवत स्मृति होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही भजन युवावस्था से, बाल्यकाल से प्रारंभ किया गया होगा तो अंत काल में कुछ और याद ही नहीं आएगा, ठाकुर जी याद आएंगे, भगवत स्मृति होगी। हमारे वृंदावन के एक महापुरुष के बारे में बताते हैं कि उनकी हार्ट की सर्जरी हुई, एनेस्थीसिया इंजेक्शन दे दिया, बेहोश कर दिया, और उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि वो भगवत स्मरण करने वाले स्थिति में नहीं थे। लेकिन उन्होंने जीवन भर इतना वृंदावन का भजन किया, इतना वृंदावन को ध्याया कि जब उनका अंतिम काल आया, एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगा दिया, पूरा यहाँ से हृदय उनका खोल लिया, डॉक्टर लगे हैं अपनी चिकित्सा करने, और उस स्थिति में भी प्राण तो उनके चले गए ऑपरेशन के बाद। लेकिन डॉक्टर बोले जितनी देर ऑपरेशन चलता रहा, मैंने पहली बार किसी पेशेंट को ऐसा देखा, उनको और कुछ होश नहीं था, लेकिन उनके मुख से अपने आप निकल रहा था, श्री वृंदावन, मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। बोले 2 मिनट के लिए तो हम सारे चिकित्सक आश्चर्यचकित हो गए, ये हो ही नहीं सकता, ये अनकॉन्शियस स्थिति में ये बोल कैसे रहे हैं। बोले तब हमने देखा उनके चित्त को अनुभव नहीं हो रहा है, वो बाकी सब तरीके से अनकॉन्शियस हो चुके हैं, लेकिन ये उनकी श्वास के स्वभाव में आ चुका है वृंदावन का नाम। देखो जिस प्रकार अनकॉन्शियस व्यक्ति की सांस चलती है, धड़कन चलती है, नाम इतना रटा गया कि अनकॉन्शियस स्थिति में, बेहोशी की स्थिति में भी नाम नहीं छूटा। ये नाम की स्थिति, प्राण तो चले गए लेकिन वृंदावन को भजते हुए गए।
इसीलिए भैया यहां पर श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि परीक्षित, अंत काल में यदि भगवान नाम ले लिया जाए तो व्यक्ति ने जीवन भर चाहे जो किया हो उसको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उसने अंत में भगवत स्मरण कर लिया। तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं, 7वें दिन के अंतिम क्षण में भी यदि मैं आ गया और तुमसे नारायण नारायण बुलवा दूंगा तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।